हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का डिमांड शिफ्ट बोल सकते हैं या शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोल सकते हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, कंसीडर फिगर 5.2। सो फिगर 5.2 कौन सी है, ये जो नीचे दे रखी है, इन विच वी डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड शिफ्ट व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स फिक्स्ड। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि डिमांड किस तरह से शिफ्ट होती है, लेकिन एक अजम्पशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में स्टार्टिंग से कि नंबर ऑफ फर्म्स फिक्स्ड है, यानी अगर 50 फर्म है तो 50 ही है। अंदाजे वाली बात नहीं है कि हाँ 50-60 होगी फर्म्स, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ। हेयर द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज़ एट पॉइंट ई। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ है, ई पॉइंट पे, यानी ये यहाँ बन रहा है। सो इक्विलिब्रियम बेसिकली कहाँ बनता है, जहाँ पे आपका सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पे दोनों कट करेंगे उसी कट वाले पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और डिमांड कर्व है आपका DD0 स्टार्टिंग में सबसे पहले ये वाला, और मार्केट सप्लाई कर्व है SS0 ये वाला। सो दैट Q0 एंड P0 is the equilibrium quantity and price respectively. So Q0 यानी ये वाला Q0 ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और P0 यानी ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। आ गया ना अच्छे से ये समझ में, ये पॉइंट इधर क्या लिखा है। Now suppose the market demand curve shifts rightward to DD2. सपोज अब क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, राइट में शिफ्ट हो जाता है, यानी पहले ये था लेकिन अब राइट में चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, DD2 हो गया। ठीक है भाई, DD2 हो गया विद सप्लाई कर्व रिमेनिंग अनचेंज्ड एट SS0। लेकिन अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो वो अनचेंज्ड रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। पैनल एक ही बात हो रही है। देखो सप्लाई कर्व पहले भी ये था और अब भी ये है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और पैनल ए से मतलब है ये। चलो भाई, दिस शिफ्ट इंडिकेट्स दैट एट एनी प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन बिफोर। सो अब ये जो डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हुआ है, ये क्या बताता है कि अब क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर का मतलब है अब ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने की। Therefore at price P0 now there is excess demand। तो अब क्या होता है, प्राइस तो आपका P0 था, अब यहाँ पे होगी एक्सेस डिमांड। बिल्कुल हो गई है एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड कर राइट में शिफ्ट हो गया तो एक्सेस डिमांड हो गई है। ठीक है भाई देखो सोचने वाली बात है कि अगर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे कि ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी, यानी हद से ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक्सेस से इधर बेसिकली मतलब है कि अब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। सो कितना हो गया, Q0 डैश, ये देखो ये जो नया बना है, ठीक है, वो हो गया आपका एक्सेस डिमांड, यानी ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये देखो ये एक्सेस डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिमांड हो गई है ये। ठीक है भाई, हमारे समझ में आ गया है। अरे मेरे को थोड़ा सा कम नज़र आया था पहले, Q0 ये है, सॉरी फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, काफ़ी नंबर्स तो ठीक से नज़र भी नहीं आते हैं। तो ये आपकी एक्सेस डिमांड हो गई है, यानी डिमांड अब ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं हो रही है, इसलिए जो है डिमांड एक्सेस है सप्लाई के मुकाबले। इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्सेस डिमांड सम इंडिविजुअल्स विल बी पे टू हायर प्राइस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्सेस डिमांड है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे लोग बाग भी होंगे जो ऐसा बोलेंगे कि भाई हम हाई प्राइस देने को रेडी हैं, यानी भाई तुम 100-200 ऊपर ले लो यार, बट मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो 10-20 रुपये ऊपर देकर उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं अगर प्रोडक्ट कम है तो। सो इससे अब क्या होगा, प्राइस राइज़ हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लोग इंटरेस्टेड होंगे खुद ही ज़्यादा प्राइस देने में तो सप्लायर ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ कर देगा, है ना, ये सोचकर कि भाई लोग मुझे जब ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो कम पैसों में मैं इस चीज़ को क्यों बेचूं। द न्यू इक्विलिब्रियम इज़ अटेन्ड एट G। सो अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, G पे बनेगा। ऐसा हो रहा है क्या, हाँ ये देखो, ये पहले ये E पे था इक्विलिब्रियम, अब G पे आ गया इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम बन गया ये। ठीक है, और ये नया इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि अब
सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, कुछ भी आप बोल दो। अब क्या होगा, Q2 ग्रेटर देन Q0। ठीक है भाई, क्या ऐसा है? हाँ है। ये क्वांटिटी होगी Q2 और ये पहले थी Q0, सबसे पहले थी, है ना। तो Q2 अब ज़्यादा है, अब डिमांड ज़्यादा है। ठीक है भाई, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी अब P2 हो गया है। पहले P0 था, अब P2 हो गया है। प्राइस भी बढ़ गया है। प्राइस कैसे बढ़ा वो भी हमने पीछे पढ़ा, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा प्राइस देने को, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। खुद ही लोगों की वजह से ही प्राइस बढ़ रहा है। अब जैसे कि कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल है मार्केट में बिक रहा है और उसकी कमी आ गई है, तो लोग ऐसा बोल देते हैं, कोई बात नहीं भाई 10-20 ला एक्स्ट्रा ले ले, और लेकिन ये फ्रूट मेरे को दे दे। क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं यार, चिंगड़ जाते हैं, ठीक है, कि नहीं पापा यही फ्रूट खाना है, चाहे कहीं से भी ढूंढ के लाओ, चाहे महंगा लाओ चाहे सस्ता लाओ। तो भाई माँ बाप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से चीज़ अरेंज कर ही लेते हैं 10-20 एक्स्ट्रा दे के। चलो, सिमिलरली इफ़ द डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। अब हम पढ़ते हैं, चलो अगर डिमांड कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट होती है तो, ठीक है, ऐसा कब हो रहा है भाई? देखो ये हो रहा है आपका पैनल बी में, इसमें डिमांड कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो रही है। ठीक है भाई, आगे समझ। एट एनी प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस। अगर ऐसा होगा कि डिमांड कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड लेस होगी, यानी डिमांड अब कम हो जाएगी। ठीक है, लोग प्रोडक्ट कम खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। देयरफॉर एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस P0 नाउ देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। सो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पहले आपको थोड़ा और डिटेल बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि डिमांड कर्व जो है लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन सप्लाई इतनी रहती है, तो अब E की जगह F इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये नया इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया है हमें। तो एक्सेस सप्लाई है। अब आप सोच रहे होंगे डिमांड की बात चल रही थी, अब ये सप्लाई का जिक्र कहाँ से आ गया? तो एक्सेस सप्लाई पता है क्यों और कैसे हो गई? डिमांड कम हो गई, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो लोगों तो जो सप्लायर होगा उनके पास स्टॉक पड़ा रहेगा, उनका कोई स्टॉक खरीदेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, Q0 यहाँ पे अपनी सप्लाई हो गई है। ठीक है भाई, ये देखो कैसे, ये और ये दिख रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे एक्सेस हो गई है, सप्लाई एक्सेस हो गई है, क्योंकि डिमांड कम हो गई है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो मार्केट में ज़्यादा स्टॉक पड़ा है अब। इन रिस्पॉन्स टू विच सम फर्म्स विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ देयर कमोडिटी। सो अब क्या होगा, कुछ ऐसी फर्म्स होंगी जो अपना प्राइस कम कर देंगी ताकि वो अपनी क्वांटिटी यानी जो उसका स्टॉक है बेच सके। भाई अगर सोचो, तुम ही सोचो, तुम्हारे पास बहुत सारा फ्रूट पड़ा है, तुम एक फ्रूट सेलर हो, और अगर तुमको वो बेचना है तो प्राइस आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्राइस कम नहीं करोगे तो आपका जो माल पड़ा हुआ है, जो फ्रूट पड़ा हुआ है, वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो आपको ना चाहते हुए भी प्राइस कम करके बेचना पड़ेगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम इज़ अटेन्ड एट पॉइंट F। ठीक है भाई, अब नया इक्विलिब्रियम बनेगा, पॉइंट F पे बनेगा नया इक्विलिब्रियम, और डिमांड कर्व जो है अपना वो भी नया हो जाएगा। देखो कैसे, पहले आपका डिमांड कर्व था ये वाला, अब हो गया नया डिमांड कर्व ये वाला। पहले इक्विलिब्रियम था ये वाला, फिर हो गया इक्विलिब्रियम ये वाला। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। और सप्लाई कर्व आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम प्राइस P1 इज़ लेस देन P0। अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस होगा P1। ठीक है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल है, प्राइस भी अब कम हो गया है, पहले P0 था, अब P1 हो गया है। कम क्यों हुआ है प्राइस? फिर से वही बात है, क्योंकि सेलर्स खुद कम करना चाह रहे हैं प्राइस को अपना स्टॉक बेचने के लिए, इसलिए प्राइस कम हो गया है। ठीक है भाई, आगे देखो, और क्वांटिटी जो है वो भी कम हो गई है, Q1 हो गई है, पहले Q0 थी, Q1 हो गई है, पहले Q0 थी, क्वांटिटी भी अब कम हो गई है। ठीक है भाई,
आगे देखते हैं। नोटिस दैट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम एंड प्राइस एंड क्वांटिटी इज सेम व्हेनेवर देयर इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये लाइन बोल रही है कि जब भी आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, चेंज होता है, तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज आएगा ना, वो सेम डायरेक्शन में आएगा। कैसे आएगा देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे इसके डायग्राम के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, इक्विलिब्रियम हमारा ई से जी पे गया था, राइट शिफ्ट करा था। तो यहाँ पे हमारे क्वांटिटी ने भी Q0 से Q2 पे गई थी और P0 से P2, दोनों ही राइट वर्ड शिफ्ट हुए थे। और अगर पैनल बी की बात करें तो इस केस में पहले डिमांड यहाँ थी, अब डिमांड यहाँ आ गई, यानी डिमांड लेफ़्ट में हो गई। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड पहले 0 थी, फिर Q1 हो गई, प्राइस P0 था, P1 हो गया, दोनों ही अपने नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आ गया ना समझ में ये पॉइंट। अब having developed the general theory, we now consider some examples to understand how the demand curve and the equilibrium quantity and price are affected in response to change in some of the factors. So यहाँ एक थियोरी बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं आपको कि अगर किसी भी फैक्टर में कोई चेंज आता है, फैक्टर का मतलब है कोई भी, चाहे अपने कंज्यूमर की इनकम हो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चाहे कोई दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस हो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे डिमांड कर्व पर, हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। मोर स्पेसिफिकली वी वुड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ, सो हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक है अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो, एक है अगर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स ही बढ़ जाएँ तो। ये दोनों का इम्पैक्ट देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पर क्या पड़ता है। सपोज़ ड्यू टू अ हाइक इन सैलरीज ऑफ कंज्यूमर, सपोज़ क्या होता है, कंज्यूमर्स हैं उनकी सैलरीज़ में हाइक हो गया, यानी सैलरीज़ बढ़ गई कंज्यूमर की, तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो अब हमारा इक्विलिब्रियम का क्या होगा भाई। सो विद एन इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ जाती है, कंज्यूमर्स आर एबल टू स्पेंड मच मोर मनी ऑन सम गुड्स, तो कंज्यूमर जो है अब ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं गुड्स पर, बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। भाई तनख्वाह ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। बट रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 दैट द कंज्यूमर्स विल स्पेंड लेस ऑन इन्फीरियर गुड विद इंक्रीज इन इनकम। लेकिन अगर चैप्टर 2 की बात करें, जो कि हमने पहले पढ़ा था, उसमें क्या बताया गया था कि जो कंज्यूमर है इन्फीरियर गुड्स पे पैसे कम खर्च करेंगे। इन्फीरियर गुड्स थोड़े से लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है, जैसे टोन मिल्क हो गया, वो एक इन्फीरियर गुड हो गया, ठीक है। लो क्वालिटी इन द सेंस मतलब जो एक अच्छी क्वालिटी का गुड होता है ना, उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी के गुड होते हैं, वो लो इनकम ग्रुप के लिए होते हैं बेसिकली। तो हम उन पे पैसे खर्च कम करेंगे। और अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम नॉर्मल गुड पे पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। नॉर्मल गुड्स यानी जो हम रोज़मर्रा में डेली गुड्स इस्तेमाल करते हैं, और वो लेकिन अच्छी क्वालिटी के होते हैं। विद प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स हेल्ड कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक कंडीशन है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हम सिर्फ एक फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, वो है कंज्यूमर की इनकम का इंक्रीज़ होना। वी वुड एक्सपेक्ट द डिमांड फॉर गुड टू इंक्रीज़। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो मार्केट डिमांड कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। भाई इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। हियर वी कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल गुड लाइक क्लोथ्स। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे नॉर्मल गुड का, जैसे कि क्लोथ्स, हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं। द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। सो अगर हमारी इनकम बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो हमारी कपड़ों की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। भाई आपने खुद ही देखा होगा, अगर आपके हाथ में आपकी मम्मी 1000 रुपये देकर भेजे तो शायद आप एक शर्ट लाओ या एक पैंट लाओ सिर्फ, लेकिन आपकी मम्मी आपको ऐसे बोला ले बेटा 5000 शॉपिंग करा, तो आप कई सारे कपड़े ले आओगे, है ना। तो वही बात है कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है, तो हम ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। देयर बाय कॉजिंग अ राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इससे हमारी डिमांड कर्व जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगी।
However, this income increase does not have any impact on supply curve. लेकिन एक जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारी इनकम तो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सप्लाई कर्व पर। यानी हमारी इनकम का सप्लाई का कोई लेना देना नहीं। अब मेरी इनकम चाहे 1 लाख हो जाए, चाहे 1 करोड़ हो जाए, और मैं अगर कोई जीन्स पर्टिकुलर ब्रांड की पहनती हूँ तो उसकी सप्लाई उतनी ही रहेगी। भाई कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है मेरी इनकम से? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मैं एक पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा लूँ, कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, तो सप्लायर को कोई लेना देना नहीं है। कंज्यूमर की इनकम एक अलग चीज़ है, अलग कंसेप्ट है, which shifts only due to the some changes in the factors relating to technology or cost of production of firms. तो अगर सप्लाई में शिफ्ट लानी है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? या तो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आने चाहिए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, इसके लिए वीडियो ख़त्म। बहुत लंबा हो रहा था, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इसलिए ख़त्म कर रही हूँ।